वो व्यक्तिगत स्तर पर आकर उसका निदान करें, चाहे वो बैठ के करना चाहे, लड़ के करना चाहे, भी करना चाहिए। जैसे वो स्वतंत्र है। पिछले 6 महीना से पंचायत का काम बाधित है, पंचायत का विकास बाधित है, सैकड़ों वन पोषक घर बैठे। अगर 2-3 महीना और हो जाए तो उनके खाना पर आफत पड़ जाएगा। मुन्ना जी नाम है ना उनका, जो आरोप आप पे लगा रहे हैं, तो क्या उनके साथ मारपीट हुई? ये तो बेहतर वही बताएंगे आप। मारपीट दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी, यही जांच के विषय को लेकर। जांच आप भी करवाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जांच के लिए स्वागत है। इनके नाम? मेरे माता जी के नाम पर है, रूना देवी के नाम पर है। जेपी। रात में क्या वृक्षारोपण आप लोग कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये सब जब स्टार्ट हुआ तो मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ? देखिए, 2021 से मेरे पिताजी श्री कन्हैया सिंह इस पंचायत के मुखिया हैं। विगत 4 साल में, 4.5 साल में पंचायत से किसी भी प्रकार का ना आवेदन पड़ा, ना शिकायत थी। पिछले 6 महीना में कुछ पारिवारिक स्तर पर ऐसा घटना घटा जिसके कारण हम लोग ऑन टारगेट हो गए। और मतलब जो विपक्षी लोग हैं उनमें 2 किस्म के लोग हैं। एक किस्म जो है कि पारिवारिक या व्यक्तिगत भावना से प्रेरित है, और एक किस्म ऐसे हैं जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये चुनावी वर्ष भी है 2026। तो जो पारिवारिक भावना से जो प्रेरित है, व्यक्तिगत भावना से प्रेरित है, वो चाहते हैं कि हर स्थिति में हम लोग जमीन पर आ जाएं, रोड पर आ जाएं। और जो राजनीतिक भावना से प्रेरित वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि इस पारिवारिक लड़ाई में, 2 परिवारों की लड़ाई में हम लोग को अपना राजनीतिक बेनिफिट मिल जाए। जी, तो यही दोनों भावनाओं के कारण, यही दोनों भावनाओं के मिलाप के कारण ये लड़ाई लगभग 5-6 महीने से निरंतर चल रहा है। जी। अच्छा, मेन मुद्दा जो इसमें बनाया गया है कि प्लांटेशन का पेमेंट, तो मनरेगा में 2 तरह का पेमेंट होता है, 2 पोर्शन पेमेंट का होता है। एक होता है लेबर पेमेंट, एक मटेरियल पेमेंट। तो किसानों को ये कह के यहाँ पर बहला दिया गया है, फुसला दिया गया है कि आपके मटेरियल के नाम पर जो लाख रुपया प्लांटेशन का अप्रोक्स आता है एस्टिमेट, वो जो वेंडर पर जो पेमेंट किया हुआ है वो पैसा आपको मिलना चाहिए था, जो कि मनरेगा के प्रावधानों में कहीं भी न्यायोचित या कहीं भी उचित नहीं है। मतलब जांच आप भी करवाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जांच के लिए स्वागत है। जांच नहीं करवाना चाहते तो क्यों हम लोग मेहनत करते? वहां पर वो लोग हुटिंग वगैरह इस तरह का हो रहा था और ऐसा माहौल बना कि वहां पर मारपीट हुई, लेकिन सामान्य रूप का ही मारपीट रहा, विशेष रूप नहीं ले पाया। लेकिन देखिए, जांच के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तौर तरीका के साथ वो लोग खुद को रिप्रेजेंट करते हैं वो बिल्कुल कहीं ना कहीं आहत। अब उधर जांच हो रहा है, इधर आप चोर चोर बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। वो तो जांच के बाद का विषय है कि क्या जांच का निष्कर्ष आया, कौन उसमें दोषी पाए गए, या बिल्कुल क्लीन चिट दे दे, ये तो जांच के बाद का विषय है ना। हाँ, पिताजी का फोटो लगा के हर जगह गली गली में शोर है, नया नगर का मुखिया चोर है, फेसबुक है, फल्ला है, फेक प्रोफाइल क्रिएट करके फेसबुक पे लगभग 6 महीने से हम लोग पारिवारिक रूप से बिल्कुल डिस्टर्ब रहे हैं। केस वगैरह ये सब में भी हम लोग फंसे थे, तो 3-4 महीना हम लोग बाहर भी रहे जब तक कि बेल वगैरह का प्रक्रिया नहीं हुआ। इस दौरान फेसबुक पर फेक प्रोफाइल आईडी क्रिएट करके मेरे घर की महिलाओं के बारे में, पिताजी के बारे में अनाप शनाप, बिना किसी बेस के, बिना किसी प्रूफ के बकवास फैला गया। तो साइबर में जा सकते हैं? साइबर कंप्लेन किया हुआ है सर, साइबर कंप्लेन किया हुआ है, और उम्मीद है कि जल्द ही उधर से रिजल्ट भी आ जाएगा। तो प्रयास ये है पिछले 6 महीना से कि हम लोग को उत्तेजित किया जाए, बार बार प्रताड़ित किया जाए कि हम लोग आगे बढ़ के कुछ ऐसा कर दें कि फिर मुद्दा बनाने का उनको मौका मिले। जी, मेरा यही अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से भी कि व्यक्तिगत लड़ाई को एक सामाजिक रूप देने का प्रयास नहीं किया जाए। जिनको व्यक्तिगत परहेज है मुझसे, व्यक्तिगत तकलीफ है, वो व्यक्तिगत स्तर पर आकर उसका निदान करें, चाहे वो बैठ के करना चाहे, लड़ के करना चाहे, भी करना चाहिए। जैसे वो स्वतंत्र है, हर आदमी अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। व्यक्तिगत जिनको दिक्कत है हमसे, मुखिया जी से, मेरे परिवार से, वो व्यक्तिगत रूप से इसका निदान करें। पिछले 6 महीना से पंचायत का काम बाधित है, पंचायत का विकास बाधित है, सैकड़ों वन पोषक घर बैठ गया है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका वही 2000 रुपया पर मंथ से चूल्हा जलता था, अगर 2-3 महीना और हो जाए तो उनके खाना पर आफत पड़ जाएगा। पंचायत का विकास 6 महीना से खुला हुआ योजना पे काम नहीं हो रहा है, यही डिस्टरबेंस के कारण। हर जगह तनाव का माहौल है, कहीं भी मारपीट हो सकता है। मेरे भी समर्थक हैं, उनके भी समर्थक हैं। तो जिस तरह से कमेंटबाजी होती है, फेसबुक पर गलत सलत पोस्ट किया जाता है, आरोप प्रत्यारोप होता है, तो इस तरह का तनाव का माहौल क्रिएट करने से, एक तरह से कहा जाए कि नया नगर का जो माहौल है वो सौहार्दपूर्ण अभी नहीं है, तनावपूर्ण है। बिल्कुल नहीं है। जो हम लोग पिछले 4 साल से जिस तरह से मेंटेन करते आए, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक समान इज्जत सम्मान देके जो हम लोग मेंटेन करके चले, बैलेंस करके चले, वो बैलेंस बिल्कुल टूट चुका है। पहले हमारे कार्यकाल से पहले जो कुछ चला, 15 साल विरोधी के तौर पर हम तटस्थ रहे,
लेकिन उनके काम में और पंचायत के काम में किसी तरह का बाधा हमने नहीं डाला। और आज जनता भगवान के सहयोग से जब 4 बार लड़ने के बाद ये सत्ता मेरे अंदर आई है, और हम छोटा कैपेसिटी के आदमी होते हुए भी बहुत बड़ा बड़ा काम अपने रिस्क पर इस पंचायत में किए हैं, जो देखने योग्य है, जो पंचायत के तहत भी है, मनरेगा के तहत भी है। और इस 4 साल में कहीं किसी तरह का घोटाला और किसी तरह का लांछना मेरे ऊपर नहीं आया। और कुछ घटनाएं हो गई है, उसके चलते आज 6 महीना से, जून महीना से हम पर एक से एक लांछना, एक से एक प्रताड़ना हो रही है हमारे ऊपर, और हम पर लांछना लग रहा है। तो मेरा कहना है कि जांच होने के बाद कुछ होता तो बहुत अच्छी बात होती। और एक प्रतिनिधि के नाते मुझे शर्म हो रहा है कि ऐसी ऐसी घिनौनी हरकतें हो रही है, ये शोभा नहीं दे रहा है। मैं अपने मनरेगा अधिकारी से आग्रह करूंगा कि हमारे योजना की अच्छी से जांच की जाए, जो तरीका है जांच का उस तरीका से किया जाए, न कि विरोधी प्रबल होके करवाएंगे। ऐसा जांच हमने आज तक नहीं देखा है। सत्ता पक्ष के समक्ष और विरोधी दोनों रहेंगे तब जांच होता है। जांच एक पक्ष के जांच से और एक पक्ष के मुहर लगा देने से कोई बेईमान नहीं हो जाता है। हमारे जितने भी मनरेगा के जिला अधिकारी हैं या प्रखंड में हैं या राज्य में हैं, उनका काम है कि हमारी योजना का जांच करके और सही गलत का निर्णय करें। धन्यवाद। और इससे आप भी जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो योजनाओं पे जो आरोप लग रहा है उस पर जांच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जांच में जो सही पाए गए, जो गलत पाए उन पे कार्रवाई। जी जी बिल्कुल 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 सर, यही मेरा कहना है। आप सन्नी जी हैं जी। आपके बारे में थोड़ा सा एक आरोप था जो मतलब बहुत सारे, थोड़ा सा अनोखा मतलब लग रहा है, हम सुनने में भी लग रहा है कि जो नया नगर के कुछ भूमिहार लोग हैं उनको SC कैटेगरी में कर दिया गया है, जिनके नाम पे पेमेंट भी उठ रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि SC है। ठीक, सुनिए, मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है वो ब्लॉक स्तरीय प्रक्रिया है। माननीय मुखिया जी के पास, किसी भी पंचायत के मुखिया जी के पास जॉब कार्ड बनाने की अथॉरिटी नहीं है। ये था 2016 से पहले था, 2016 के बाद से वो PO लॉगिन से जॉब कार्ड को क्रिएट किया जाता है। पंचायत स्तर पर हम लोग इतना ही करते हैं कि आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो और जो भी आवश्यक दस्तावेज उधर से मांगेंगे हम लोग वो लेके जॉब ब्लॉक में उसको जमा करवा देंगे। अब वहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठता है। जब उसके पास बल्क में जॉब कार्ड बनाने का लोड आता है तो वो भी तो इंसान ही है। तो मान लीजिए 500 जॉब कार्ड मेरे पंचायत से बना, उसमें से 1-2 हो सकता है कि कैटेगरी उसमें मिस हो जाए। बहुत सारा जॉब कार्ड, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, सुशील कमती है, वार्ड नंबर 5 का, लड़का है, पुरुष है, उसका जेंडर चेंज होके फीमेल हो गया। ठीक है, तो फिर जब वेरिफिकेशन हुआ तो उसको चेंज करवा के उसका सुधार किया गया। इस तरह से बहुत सारे SC कैटेगरी के हमारे भाई बंधु हैं जिनका जनरल में एंट्री हो गया, और बहुत सारे जनरल कैटेगरी के भाई बंधु हैं जिनका 1-2 का SC में भी एंट्री हो गया। तो इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क, दिक्कत वाली बात तब है, देखिए SC को भी जनरल को भी मनरेगा में रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। SC है उनको भी 100 दिन का रोजगार, जनरल है उसको भी 100 दिन का रोजगार। तो भले उसका SC में एंट्री हो गया है, नीलेश कुमार सिंह या जिसका भी, बहुत सारे व्यक्ति हैं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल एगो हमारे राजीव चाहे, उनकी पत्नी है, राजीव लोचन भारद्वाज की पत्नी है, तो आवास के टाइम पर अभी उनका भी जॉब कार्ड क्रिएट हुआ था, उनका भी आप चेक करवाइए, उनका भी SC में एंट्री हो गया है। तो ये हो जाता है, मानवीय भूल बस हो जाता है। मुखिया जी SC में एंट्री करवा दिए, इससे तो नहीं मुखिया जी को 10 लाख रुपया मिल गया, या जिसका एंट्री करवा दिए उसको तो नहीं सरकार विशेष रूप से कुछ दे देगी। मनरेगा में रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। SC हो, जनरल हो, सामान्य हो, सबके लिए एक मुश्त लाभ है। तो कैटेगरी चेंज करवा के कुछ विशेष उससे हो जाएगा, इस तरह की बात नहीं है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये मिस्टेक है, मानवीय भूल बस ये चीज हुआ है, और इसको सुधार करना बिल्कुल ही आसान है। ब्लॉक पर लेके जाएंगे उस चीज को और तुरंत वहां से सुधार कर दिया जाए। JP इंटरप्राइजेज जो है जी, देखिए जब 2021 में हम लोग पंचायत से जुड़े तो धीरे धीरे पंचायत से जुड़ी जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी विभाग हैं, उसको हम लोगों ने समझना शुरू किया। समझते समझते लगा कि मनरेगा जो है एक पोटेंशियल स्कोप है काम करने के लिए। ठीक, काम करने के लिए एक पोटेंशियल स्कोप है, इसका फ्यूचर है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों इस पर फोकस कर रही है। ठीक, तो पूरे जिला में वेंडर के तौर पर हम लोगों ने एक रजिस्ट्रेशन करवाया, JP इंटरप्राइजेज नाम का फर्म तैयार किया, और पूरे समस्तीपुर जिला के किसी भी पंचायत में सामान देने के लिए हम लोग अधिकृत वेंडर हैं जी। तो अभी हम लोग का कैपिटल छोटा है, पूंजी छोटा है, तो अभी पंचायत स्तर पर शुरुआत की है। अभी तो मेरी प्राथमिकता है कि हम पंचायत में अपना कैपिटल इन्वेस्ट करें।
किन के नाम पे है? मेरे माता जी के नाम पर है, रूना देवी के नाम पर है, जेपी एंटरप्राइजेज जी। तो उनका मनरेगा में मतलब मजदूरी का पैसा भी उनके अकाउंट में जाता है? नहीं सुनिए, मनरेगा मजदूरी का पैसा उनका 2024 तक आया था, मतलब वेंडर क्रिएट होने से मतलब पहले। कंपनी बनने से पहले? कंपनी बनने से पहले 2020 में हमारे पूर्व मुखिया सुधांशु जी के द्वारा इनके नाम पर निजी वृक्षारोपण का योजना खोला गया था। रात में क्या वृक्षारोपण आप लोग कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका वीडियो हम लोग को मतलब मिला। एक मिनट। कवर करना। जैसे हम लोग को कुछ वीडियो मतलब सामने आया है, कुछ वीडियो हम लोग को मिला है कि जो जब आवेदन दिया गया, जहाँ पे आपने कहा कि जो योजना चल रही है वृक्षारोपण की, वहाँ पे वृक्ष नहीं थे, जब जांच हो रही थी तो फिर रात दिन मिला के आप लोग वृक्षारोपण कर रहे थे रात में? सुनिए, इसका भी जवाब है मेरे पास। आज पंचायत में लगभग 200 निजी वृक्षारोपण किया गया है। 200 किसानों ने अपनी निजी जमीन पर वृक्षारोपण किया। और अभी अगर आपके साथ में चलूं तो 90% किसान होंगे जिनके खेत में 200 के बदला 50 पौधा भी नहीं मिलेगा। जबकि निजी खेत है तो पूर्ण सुरक्षा में वो रहता है, पूर्ण देखरेख में रहता है, कोई अनाधिकार उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। हम लोग जानले बात सरकारी जगह पे प्लांटेशन करते हैं, 100 तरह की बाधाएं वहां पर होती है। कभी जानवर आके चर जाएगा, जिसको मन होगा घुस जाएगा, उखाड़ लेगा, काट देगा। इसके अलावे जो विरोधी ग्रुप के लोग हैं, विरोधी दल के लोग हैं, नुकसान पहुंचाने के नियत से चलते फिरते चारों गाछ उखाड़ लिए। तो स्वाभाविक है कि 100% तो उत्तर जीविता नहीं रहती है, लेकिन 80% 90% उत्तर जीविता हमेशा रहती है। ठीक है, और ये केवल मेरे करने से नहीं, लगभग सैकड़ों वन पोषक हैं मनरेगा अंतर्गत, विधवा महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, इस तरह के सैकड़ों लाचार व्यक्ति हैं जो उसमें लगे भी रहते हैं और उनके मेहनत स्वरूप आज 30,000 40,000 पौधा हमारे पास रेलवे में सुरक्षित है। जांच का जब नाम आया, जिला से जब टीम आ रही है, तो 80% 90% उत्तर जीविता में भी हम लोगों को कुछ होने वाला नहीं था। ठीक है, उतना विभाग फॉर ग्रांटेड आपको 10-20% दे के चलती है। लेकिन जब जांच आ रही है पंचायत में, तो मेरा तो प्रयास होना चाहिए कि जो 10% 20% है वो कसर को भी हम पूरा करें। 100% की तैयारी हम क्यों नहीं करें? पंचायत के भी रेपुटेशन का सवाल है, मुखिया जी के भी रेपुटेशन का सवाल है, 100-200 जो वन पोषक है उसके भी रेपुटेशन का सवाल है। तो सब वन पोषक का कहना हुआ कि मुखिया जी जो 10% कमी है, जो जानवर चर गया है, सूख गया है, मर गया है, वो भी हम लोग मेहनत करके अपडेट करेंगे। मतलब रात में वृक्ष रात में नहीं, जो उसका लेबर का टाइम है सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक, इस टाइम पर काम करके उन्होंने वृक्षारोपण किया है। बजाबते दिन में हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है। इस तरह का आरोप जो पंचायत पे लग रहा है, पंचायत के मुखिया जी पे लग रहा है, चाहे आप ही के ग्रामीण लगा रहा है या उन पे लग रहा है, क्या होना चाहिए? ये तो गलत है। हमारे लाइफ में ऐसा मुखिया तो हुआ ही नहीं है जो विकास का काम किया है, अभी तक नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? रामोचित कापड़। अभी जो है नया नगर पंचायत जो है पूरे जिला में काफी हाईलाइटेड है, चाहे ग्रामीणों के द्वारा मुखिया जी पे आरोप लगे या मुखिया जी के द्वारा ग्रामीणों पे आरोप लगे, जो भी हो, तो काफी हाईलाइटेड है। इससे क्या पंचायत की छवि कैसी बन रही है? पंचायत की छवि तो ये हाईलाइटेड करने से थोड़ा खराब कर रहा है, जो लोग कर रहा है वो खराब कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है मतलब पंचायत। मुखिया जी जो है सही से काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही से, आप लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है हमको। हम भी वृक्षारोपण में हमको लाभ मिल रहा है। हमारा कहाँ गड़बड़ी हुआ है? हमारा कोई गड़बड़ी नहीं।